हेलो दोस्तों, ये मोटर बोट वाली सवाल चलिए करते हैं। क्योंकि देखिए मैं पूरा सेट सॉल्व कर रहा था, बट क्या है कि बीच में इतनी डिस्टर्बेंस हो गई कि अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहा हूँ। समय ही ज़्यादा नहीं मिलता कि पूरा सेट एक साथ कर पाऊँ। बट मैं ट्राई करूँगा कि सभी वीडियोस जो अलग अलग बनाई है एक साथ समेट के ला सकूँ, ताकि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। फ़िलहाल तो मैं अपने क्वेश्चंस बना रहा हूँ, और देखिए जिन क्वेश्चन में स्टार लगे हैं उन क्वेश्चंस को आपको करने की आवश्यकता तो है ही नहीं, तो ठीक है चलते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। ये पता नहीं कब हुआ था। अब ये लोग सब कह रहे हैं तो मतलब सही ही होगा। हो सकता है एग्ज़ाम में ना है, भाई देख लेना, कुछ स्कूलों से पूछ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसी बात हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे हमको दिया गया है स्थिर जल में मोटर बोट की स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, ये हो गया। और हमें दी गया, मानना पड़ेगा यहाँ पे धारा की चाल, माना धारा, नीली पेन लेना चाहिए, की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। और हमें दूरी दी गई है, दूरी है 24 किलोमीटर, जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब देखो भाई, देखो क्या है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, देखिए अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल भी लिख लेते हैं। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, ये भी समझ लो भैया। अनुकूल चाल का मतलब क्या होता है, जिधर की ओर पानी बह रहा है उधर की ओर नाव लेके जा रहे हो, तो धाराओं का योग हो जाता है, यानी कि यही अपना 18 + x किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। प्रतिकूल चाल का मतलब पानी तो इसी दिशा में जा रहा है लेकिन आप उल्टे आ रहे हो, तो ऐसे में चाल घट जाती है। तो 18 नाव की चाल है, लेकिन उसमें से x जो धारा की चाल है वो कम हो जाएगी, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, ठीक। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी उल्टी दिशा में जाने में ज़्यादा समय लगता है। सीधी सी बात है, अगर धारा के उल्टे चल रहे हो, धारा के उल्टी दिशा में, हवा सामने से आ रही है, पानी सामने से बह रहा है, उसके उल्टे जा रहे हो, यानी कि पानी इधर की ओर बह रहा है, आप उल्टे जाओगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में अपेक्षाकृत 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। अब देखो भाई, बात ये होती है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, ऐसा एक सूत्र होता है, पता होगा आपको। ये देखो गलती से चल गया, सूत्र होता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि पहले तो अगर आप कहोगे कि जो प्रतिकूल वाला समय है, प्रतिकूल समय यानी कि प्रतिकूल दिशा में जो समय लगा है वो ज़्यादा होगा, और अनुकूल दिशा में समय जो होगा वो कम लगा होगा। कितना कम लगा होगा, यहीं पे कह रहे हैं कि 1 घंटा अधिक लेती है, तो ये 1 घंटा का अंतर रहा होगा। भाई देखो यहीं पे सवाल में कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, यानी प्रतिकूल में ज़्यादा समय लगता है और अनुकूल में कम लगता है। तो प्रतिकूल में अनुकूल को जब घटाएंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस उनमें आएगा। फॉर एग्जांपल, जाते वक्त आपको 10 घंटे लग रहा है, वापस आते वक्त यानी कि प्रतिकूल उल्टी दिशा में जाते वक्त 10 घंटे लग रहा है, तो धारा की दिशा में आने में 9 घंटे लगेंगे। यही 1 घंटे का अंतर हो रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होते हैं। दूरी कितनी है, 24 है, और प्रतिकूल चाल क्या है, प्रतिकूल चाल है x - 18, 18 - x और माइनस 24, दूरी तो वही है
अनुकूल समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो वही 24 है क्योंकि जो पे जो जा रहे हैं वही 24 वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पे अनुकूल चाल हमको लिखनी होगी। अनुकूल चाल कितनी है? 18 प्लस x बराबर कितना? 1। यही 1 जो 1 था। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ये गुणा हो चुका है। इसका गुणा इधर कराएंगे तो 24 में 18 प्लस एक्स का गुणा दिखाई दे रहा है, माइनस 24 में ही 18 माइनस एक्स का गुणा दिखाई दे रहा है बराबर 1। 24 से गुणा कर देते हैं तो 24 और 18 का गुणा तो मुझे आता ही नहीं है। 18 दूनी 36, 18 36 दूना 72, यानी कि 18 चौक 72 होता है। 72 को 2 हाथ से लगे 7, 18 दूनी 36। अब यार 36 में 7 जोड़ने पे कितना होता है? 7 6 13 43 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। 18 चौक 72 को 2 हाथ से लगे 7, 18 दूनी 36, 36 7 7 6 13 3 3 1 4, ठीक 43 एकदम सही है। 24 से और यक्स का गुणा कराएंगे तो 24 यक्स हो जाएगा। इस माइनस 24 से इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस 18 और 24 का गुणा करने पे यही 432 मिल जाएगा। मिल गया। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 24 यक्स देखने को मिलेगा, बटे आ जाएंगे। इन दोनों का वर्गांतर का सूत्र लग रहा है सीधे सीधा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग रहा है बराबर 1 है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 432 प्लस माइनस में कट जाएंगे, 24 24 जुड़ जाएगा, 48 48 एक्स हो जाएगा। इसका उधर पहुँचा देते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। 18 का वर्ग कितना होता है यार? 18 का वर्ग भी नहीं आता मुझे याद है। 18 में 324 होता है शायद। चलो करके देखते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6 और 8 कम 8 उसका दोगुना 8 दूनी 16, 16 6 6 6 12 1 22, 22 को 2 हाथ से लगे 2, फिर 1 का वर्ग 1, 1 में 2 जोड़ देंगे 3, 324। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा ना। 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, प्लस में 48 एक्स है और माइनस 324 हो चुका है बराबर 0। जहाँ जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पे वीडियो पीछे करके देख लेना। और काफ़ी लंबी सवाल हो गई यहाँ पे, काफ़ी समय ले लिया। अभी द्विघात समीकरण भी बन चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। मैं कैसे निकालता हूँ इसका फैक्टर? देखो, ऐसा 324 लिखता हूँ, ऐसे गुणनखंड कर देता हूँ। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 2 नहीं 4, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, 18 18 नहीं बन पाएगा काम, कुछ और करते हैं। 3 3 9 3 27, 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं बन पाएगा। इसको जोड़ने या फिर घटाने पर नहीं मिल पाएगा, ये घटाने पे मिलना चाहिए ना, ऐसे कुछ होना चाहिए। ओके, कुछ और कर लेते हैं। 3 3 9 3 27, 81, 81 में से 2 दूनी 4, कोई मतलब नहीं है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 3 12 जो भी आती हैं 36, 36 3 3 9। अभी इसका क्या होगा? इसका भी कोई जोड़ा नहीं बन पाया, कुछ और सोचना होगा। कुछ और क्या सोचे? 3 3 9 3 27 दुनिया 54 और 3 दुनिया 6, हाँ 14 में 6 गए 8, 48। मिल गया। हाँ, आखिरकार एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर 0। 54 में से 6 गए 48, 54 और 6 का गुणा करने पर 324। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, एक्स प्लस 54, ठीक बराबर 0 रहेगा। एक्स प्लस 54 इधर आ गया
और x माइनस 6 इधर आ गया। x प्लस 54 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस 54 मिल जाएगा, जो कि अमान्य होगा क्योंकि कोई चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और x माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 6 मिल जाएगा। तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा आंसर हो जाएगा। चलो यार, काफ़ी लफड़ा लग गया इसमें, 10 मिनट का समय लग गया इस प्रश्न को सॉल्व करने में, समझाने में और ये गुणनखंड ट्राई करने में। वैसे आपके पास कोई और तरीका हो तो बताना, फ़िलहाल तो बस इतना ही। चलो इस सेट को मैं मान लेता हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये वाली चीज़ें में स्टार लग गया है, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट सेट शुरू किया जाएगा, आगे देखते हैं।